ये कांग्रेस ने हमारे को बर्बाद कर दिया, मोबाइल दे दिया, मेरी घरवाली बोल रही है तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारा टिकटॉक बना रही हूँ। यार ऐसे सुनो, कांग्रेस वालों ने क्या दिया? पहले किसानों को पैसा देते थे खेती के, वो बंद कर दिया। उसके बदले गेहूं देते, गेहूं बंद कर दिया। अभी गुमराह बना रहा, गुमराह जो मोबाइल दे रहा है, मोबाइल दिया, मोबाइल से भाई वोट ले रहा। वोट कहाँ? मोबाइल के पास वोट आएगा नहीं आएगा? चलेगा नहीं चलेगा, गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम तो भैया हम अब की बार कुछ बोलेगा नहीं सुनेंगे। अब की बार मोदी बोलेगा नहीं कि कमल का फूल है ना, उनको पत्थर खड़ा कर देगा, उनके ऊपर वोट देंगे हम। मतलब सीएम का चेहरा हो ना हो, मोदी के नाम पे वोट मिल जाए। बस हमको फूल को वोट देना है, फूल को वोट देना हमारे, फूल ही चेहरा है। बस फूल ही चेहरा हमारे लिए। मेरे क्या नाम है आपका? बेल सिंह है। यहाँ पे कमल खिलेगा, सोटन में विधानसभा में कमल खिलेगा। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कौन जीतेगा? 100% कमल खिलेगा। यहाँ का बीजेपी सरकार बनी 100%। 100%। कोई मायर का नाल यहाँ पे कमल को हला नहीं सका। बीजेपी को यहाँ पे चोटन के अंदर। तो गहलोत साहब तो दावा कर रहे हैं कि भाई भाजपा जाने वाली है, रिपीट हम करेंगे। कोई कुछ भी कर ले, गहलोत बात कुछ भी कर ले, यहाँ पे बीजेपी जीतेगी, डंके की सोल बीजेपी जीतेगी। बाड़मेर की जनता को राहुल गांधी की एंट्री हुई, प्रियंका वाड्रा आई, तो बाड़मेर की जनता उनके नाम पे वोट नहीं देगी क्या? कुछ भी हो, यहाँ पे सिर्फ मोदी चलता है, मोदी का फैक्टर रहेगा। राहुल गांधी आजकल आपने देखा कारपेंटर बन जाते हैं, कूली बन जाते हैं, इतना बड़ा चेहरा जनता के बीच में जा रहे हैं, उनका फर्क पड़ेगा क्या? हमारे को राहुल गांधी ने क्या बोला है? हमारा आलू से सोना भी बना देते। राहुल गांधी ने बोला है एक बोरी आलू लेके आओ, आप एक बोरी आलू लेके आओ, आपको मैं सोना बना के दे दूंगा। ऐसा काम हमारे को नहीं करना है, हमारे को मोदी को वोट देना है। मोदी को। कौन आएगा? बीजेपी। 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 गहलोत जी को जानते हो? नहीं। अच्छा, मोदी जी लगता है मोदी जी कुछ कर सकते हैं? मोदी जी। मोदी। चोटन के अंदर ऐसे गांव है, रोड नहीं है, रोड जाने के लिए रास्ता नहीं है। हाँ, रोड ही नहीं है सर। आपको अरे तो ऐसे अपना पार्टी है, सब अपना पार्टी का करता है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया। हमारे गांव के अंदर रोड नहीं है, हमारे को हम पैदल आते हैं, हमारे गांव के अंदर बस नहीं आती है। काम करिए, क्योंकि रोड नहीं है। यहाँ से बॉर्डर इलाका है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है। यहाँ से यहाँ से मोदी को लाएंगे, हम केंद्र के अंदर मोदी को लाएंगे। हाँ, हम मोदी को लाएंगे। लेकिन आपको अगर रोडें देखनी है नहीं, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर बॉर्डर का इलाका है, वहाँ जाके रोड देख लो, आप देख लेंगे कि। अच्छा, एक सेकंड गहलोत ये भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में तो कुछ काम ही नहीं हो रहा। अरे यार काम फुल हो रहा है, हमारे लिए फुल हो रहा है। ये 15 जिला में एक आदमी है यार। ये मोदी भगत है, इनको मोदी के नाम का कीड़ा लगा हुआ है। ये मोदी चाहिए, मोदी क्यों चाहिए? मोदी क्यों चाहिए? मोदी देश के लिए विकास कर रहा है, बहुत बढ़िया विकास करा दिया हमारे गांव के अंदर। हाँ, मेरे घर के अंदर पत्थर नहीं था पैर धोने के लिए, अब मेरे घर के अंदर आवास बना है, मकान दे दिया मेरे घर के अंदर। मेरे घर पैर धोने के लिए बाटा नहीं था, अब मकान है मेरे घर के अंदर, लेटरिन बाथरूम वगैरह सब है। सब कुछ है। ये कांग्रेस ने हमारे को बर्बाद कर दिया, मोबाइल दे दिया, मेरी घरवाली बोल रही है तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारा टिकटॉक बना रही हूँ। यार ऐसे अरे सुनो, कांग्रेस वालों ने क्या दिया? पहले किसानों को पैसा देते थे खेती के, वो बंद कर दिया। उसके बदले गेहूं देते, गेहूं बंद कर दिया। अभी गुमराह बना रहा, गुमराह जो मोबाइल दे रहा है, मोबाइल दिया, मोबाइल से भाई वोट ले रहा। वोट कहाँ? मोबाइल के पास वोट आएगा नहीं आएगा? हमारे गांव के अंदर पहले हमारे को बोला, अमीन साहब ने बोला, अब की बार अमीन साहब खड़े होते नहीं। ओ भैया रुको, रुको। हमारे गांव के अंदर 10 किलोमीटर चोटन से रोड है। हमारे गांव के अंदर अमीन साहब ने वादा किया था कि मेरे को वोट देना, मैं आपके गांव के रोड बनाऊंगा, लेकिन अमीन ने नहीं बनाया रोड, नहीं बनाया। हमारे गांव के अंदर पैदल जा रहे हैं हम, हमारे गांव में कोई टेम्पो नहीं जा रहा है। अच्छा, एक सेकंड जिंदाबाद बोलेंगे हम तो, मोदी घर घर मोदी। हाँ, मोदी जिंदाबाद। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? गहलोत साहब के 5 साल। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, ये तरीका नहीं है, आराम से बात कर लेते हैं सभी की बात आराम से। भाई साहब एक सेकंड मैं आप पे आऊंगा। गहलोत साहब के 5 साल पूरे हो गए, 5 साल में क्या राजस्थान में विकास नहीं हुआ क्या? 5 साल में राजस्थान में नहीं हुआ, नहीं। जो राजनेता है ना, वो बस में डालकर ले जा रहे थे, ला रहे थे, यही काम हुआ है। हाँ, और कुछ काम नहीं हुआ है। काम तो अभी भी होगा, मोदी आएंगे तब। कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कुछ काम नहीं हुआ। मेरे गांव के अंदर रोड नहीं है, रोड नहीं हमारे ऊपर लगा। हमारे गांव के अंदर रोड। लेकिन अगर गहलोत का जादू चल गया तो क्या होगा? कोई चलेगा नहीं चलेगा, गहलोत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गहलोत का जादू चला ही है ना। हमारे गाँव जो बच्चों के पेपर थे लीक हुए, वो जादू चला, अभी जादू खत्म हो रहा है।
पेपर लीक का मुद्दा बड़ा हावी है भाई। तो क्या करे यार, बच्चे सब कोई सुनाई नहीं कर रहा है कांग्रेस। बच्चे आप एक तो बार बार यूपी जा रहे हैं भाई साहब, आप खड़े राजस्थान में हैं, आप खड़े यहाँ पर है, बात आप यूपी की कर रहे हैं। पेपर लीक मामले में यूपी के अंदर हो रहा है, वहाँ सरकार किसकी है? बीजेपी की है, कांग्रेस की है? ना भारत के 28 राज्यों में कांग्रेस की सरकार को कितने राज्यों में झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है, इसको लॉलीपॉप दिया है, इसको लॉलीपॉप दे दिया है, इनको लॉलीपॉप दिया हुआ है। अच्छा क्या लगता है ये पेपर लीक का मुद्दा हावी रहेगा, इसके बलबूते पे कुछ? मोदी ने मोबाइल दिया इसलिए वो बोल रहे हैं उनकी साइड में। बबूदाराम को लॉलीपॉप पकड़ा दिया इसलिए झूठ बोल रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये पेपर लीक का मुद्दा और एक तुष्टिकरण की बात होती है, बार बार के गहलोत के राज में ये दो चीजें हावी हो गई है, लग रहा है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गहलोत ने राजस्थान में जंगल राज खोज रखा है। हाँ एक बात करना है मेरे को। हमारा अमीन है, हमारा मीन वो कोई काम नहीं कर रहा है। रोड हमारे पास उपरला के अंदर अमीन कोई काम नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पन्नाराम उपरला। आज 8 साल हुआ रोड टूटी हुई पड़ी है, कोई सुनाई नहीं दे रहा, कोई रोड की सुनाई नहीं दे रहा। तो कांग्रेस ने रोड नहीं बनाया क्या? नहीं बने कांग्रेस वाले ने रोड, नहीं बने कांग्रेस वाले ने। बाद में आया भी नहीं है। पद्माराम 5 साल पहले हमारे गांव में वोट मांगने आए थे, अभी तक चेहरा नहीं देखा, कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं? सही में अभी तक देखा नहीं, कहाँ है? तो जीतने के बाद में जनता के बीच में नहीं अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। क्या नाम हुआ साहब आपका? कमर का फूल है। आराम से क्या नाम हुआ? नाम पड़ा ये मैं पकड़ लूंगा। हाँ पकड़ लोगे आप, ठीक है। यहाँ राजस्थान के अंदर आएगी कांग्रेस और केंद्र में आएगा बीजेपी, वोट देंगे हम। ये राजस्थान में कांग्रेस आ रही है, रिपीट कर रही है मतलब, और केंद्र में मोदी। ऐसा क्यों? फोन दे दिया है, ऐसे फोन नहीं दिया है, फोन नहीं दिया है, गरीब लोग। ए यार आप मजे वोट लेते हो, इनको फोन दे दिया फ्री वाला, इसलिए बोल रहे हैं। फोन के चक्कर में वोट दे रहे हैं। चक्कर में अंजू चली गई पाकिस्तान, तो ये नहीं जाएंगे क्या? फोन के चक्कर में अंजू पाकिस्तान हम के चक्कर में गई। हम तो भैया हम अब की बार कुछ बोलेगा नहीं सुनेंगे। अब की बार मोदी बोलेगा नहीं कि कमल का फूल है ना, उनको पत्थर खड़ा कर देगा, उनके ऊपर वोट देंगे हम। मतलब सीएम का चेहरा हो ना हो, मोदी के नाम पे वोट मिल जाएगा। बस हमको फूल को वोट देना है, फूल को वोट देना हमारे, फूल ही चेहरा है। बस फूल ही चेहरा हमारे लिए। मेरा क्या नाम हुआ आपका? नील सिंह है, यहाँ पे कमल खिलेगा, सोटन में विधानसभा में कमल खिलेगा। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कौन जीतेगा? 100% कमल खिलेगा, यहाँ का बीजेपी सरकार बनेगी। 100%। 100%। कोई माहिर का नाल यहाँ पे कमल को हला नहीं सका। बीजेपी को यहाँ पे छोड़ने के अंदर। तो गहलोत साहब तो दावा कर रहे हैं कि भाई भाजपा जाने वाली है, रिपीट हम करेंगे। कोई कुछ भी कर ले, गहलोत बात कुछ भी कर ले, यहाँ पे बीजेपी जीतेगी, डंके की चोट बीजेपी जीतेगी। बाड़मेर की जनता को राहुल गांधी की एंट्री हुई, प्रियंका वाड्रा आई, तो बाड़मेर की जनता उनके नाम पे वोट नहीं देगी क्या? कुछ भी हो, यहाँ पे सिर्फ मोदी चलता है, मोदी का फैक्ट रहेगा, मोदी चलेगा बस, मोदी चलेगा बस। अच्छा राहुल गांधी की एंट्री हुई थी यहाँ पर। राहुल गांधी आजकल आपने देखा कारपेंटर बन जाते हैं, कूली बन जाते हैं, इतना बड़ा चेहरा जनता के बीच में जा रहे हैं, उनका फर्क पड़ेगा क्या? हमारे को राहुल गांधी ने क्या बोला है? हमारे आलू से सोना भी बनाते थे। राहुल गांधी ने बोला है, एक बोरी आलू लेके आओ आप, एक बोरी आलू लेके आओ, आपको मैं सोना बना के दे दूंगा। ऐसा काम हमारे को नहीं करना है, हमारे को मोदी को वोट देना है। मोदी को घर घर मोदी, बस हमारे मोदी को वोट देंगे हम। ये सचिन पायलट जैसा अगर नेता सामने आता है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब की बार कांग्रेस का राज खत्म हो गया, राजस्थान के अंदर कांग्रेस का राज खत्म हो गया, बीजेपी आएगी, कांग्रेस केवल बीजेपी, केवल बीजेपी। गहलोत साहब के 5 सालों में क्या क्या लग रहा है कि ऐसे काम? कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा, मगर मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ पर टोटन के अंदर कोई काम नहीं हुआ, हमारे यहाँ पर टोटन के कोई काम नहीं हुआ। हम हॉस्पिटल के लिए 20 दिन धरना देने के बावजूद भी हमारे हॉस्पिटल नहीं माने, बात नहीं मानी। आखिर हमने बड़े बड़े लोगों से बात भी की, उसके बावजूद भी कुछ नहीं समाधान हुआ। कांग्रेस वाले हार के डर से बौखला गए, इनके कार्यकर्ता भी हार के डर से बौखला गए। हमको जो शर्ट वर्ट सब फाड़ दिया इन्होंने, तो ये डर गए। ये क्या है? इनका एक ही काम है, अशोक गहलोत कहते हैं कि मैंने इतनी सारी स्कीम निकाली, इतनी योजना निकाली कि मोदी जी डर गए, भाजपा डर गई है। इनकी स्कीमें 2-4 दिनों के लिए है, जो हमारे को दूर चापलूस है ना, उनके लिए ही है, ये लोगों के लिए कुछ नहीं करती। चापलूस है 4-5, उनको 10 रुपए दे देते हैं, बस यही है, बाकी कुछ नहीं देते। खूब काम किया, ऐसी नहीं है कि सबसे बड़ा है कि कांग्रेस राज में काम खूब हुआ है। मोदी जी ने वादा किया था कि प्रत्येक आदमी को 15-15 लाख रुपए देके वो खाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे काम हुआ, मुझे आप बताइए 5 सालों में
5 सालों के में 5 काम बताइए जो आपको लग रहा है कि गहलोत जी ने काम किया। हाँ, कामधेनु योजना, सभी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जिस परिवार को 1 रुपया नसीब होता नहीं था उसको 10 लाख से 25 लाख का इलाज फ्री में मिलता था। ये नंबर 2 काम हुआ है। इनकी क्या है, 50 साल से इनके घर पे सड़क नहीं जा रही, 50 साल से अभी गई है, तो इनका मतलब है काम हो गया। ये अनपढ़ लोग हैं, इनको समझ नहीं आता है। अनपढ़ लोग हैं, सड़क चली गई घर पे। सर क्या नाम हुआ आपका? नारायण। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कौन अभी? बीजेपी सरकार। गहलोत जी, एक सेकंड, गहलोत जी कह रहे कि सरकार रिपीट कर रहा है। कुछ नहीं किया गहलोत जी ने। मोदी गहलोत का जादू। मैं ये बोला, मोदी सरकार ने अच्छा काम किया, गहलोत ने भी काम अच्छा किया, मगर हम स्थानीय यहाँ के लोगों से, स्थानीय नेताओं से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई हमारा सहयोग नहीं किया। हम परेशान होने का, हॉस्पिटल जो गया उसके वजह कितने परेशान हुए, कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ तक स्थानीय नेता ने कोई सहयोग नहीं दिया हमें। हम उसके कारण हम बीजेपी को वोट देंगे, यहाँ पे नोटा को देंगे, कोई पार्टी कांग्रेस को नहीं वोट देगा। इधर तोड़ने के लिए कोई वोट नहीं। यहाँ हमारे एक ही विरोध है, हमारी बात क्यों नहीं सुनी गई? हम भी लोग है ना, हम भी मानवता है, हम भी, हमारे अधिकार है, हमारे अधिकार क्यों नहीं सुनी गए? अच्छा एक बात बताओ, भाजपा क्यों आ रही है? परिपाटी है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, इसलिए आ रही है? लोगों का भ्रम है। भ्रम है क्या? लोगों को भ्रम है, मतलब भाजपा आ रही है, इनका भ्रम है, कांग्रेस वालों का भ्रम है। अच्छा एक सेकंड भाई साहब, क्या नाम हुआ? नवल सिंह। कौन आ रहा है राजस्थान में? आएगी बीजेपी। अब इनके मुंह में यार बात क्यों डलवा रहे हो यार? हम तो बीजेपी है, हम तो बीजेपी वाले हैं, तो बीजेपी बोलेंगे। बीजेपी है तो बीजेपी बोलेंगे ना। बीजेपी आ रही है? जी हाँ। गहलोत जी के 5 साल हो गए, 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ क्या? कुछ काम नहीं हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि भाई इतना काम कर लिए कि सरकार रिपीट करने जा रही है, कुछ काम नहीं। सब डफोल बनाने की बातें। 100% बीजेपी आएगी। 100%। ये मोदी के नाम पे? हाँ, मोदी जी नाम। गहलोत का अगर जादू चल गया तो? गहलोत का जादू किसी का नहीं चलेगा। हाँ, अब की बार मोदी सरकार। हाँ। अच्छा क्या दिक्कत है? 5 साल हो गए गहलोत जी के, 5 सालों में क्या लग रहा है, क्या काम है जिसकी वजह से नहीं है सरकार? ये फोन दिया और डफोल बनाया, अभी कुछ राजस्थान के नहीं। अंदर कुछ काम नहीं हुआ है। खेल तो कह रहे फोन देके मैंने अच्छा काम किया। नहीं, डफोल बना रहा है। यार मेरी घरवाली बोल रही तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारे घरवाली कांग्रेस सरकार ने क्या लग रहा है कुछ होगा भाई? गहलोत जी रिपीट कर पाएंगे? रिपीट तो करेंगे, लेकिन गहलोत की सरकार नहीं आने वाली है। सरकार नहीं आने वाली है? नहीं आने वाली है, बीजेपी आएगी। कांग्रेस सरकार नहीं आएगी। अब की बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार खत्म हो गई है। खत्म ही हो गई है। हाँ, क्या इसी बार बीजेपी आएगी। बीजेपी फाइनल है पक्का। भाई गहलोत जी तो बड़े नेता है ना। चाहे कुछ भी हो, बीजेपी आएगी पक्की। बीजेपी आएगी पक्की। कौन आएगा? बीजेपी। बीजेपी। गहलोत जी को जानते हो? नहीं। लेकिन उसके वोट अच्छा मोदी जी, लगता है मोदी जी कुछ कर सकते हैं? मोदी जी। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी, बीजेपी। गहलोत का अगर जादू नहीं चलेगा क्या इस बार? नहीं सर, एक मिनट सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 4 साल में कोई काम नहीं किया। चुनावी साल था, इसलिए उन्होंने यानी बड़ा भर्तियां निकाली और सीधे यानी इंटरव्यू के बगैर ही उनको ज्वाइन कर दे दी। जैसे किसी पटवारी के पास, एक मिनट, किसी पटवारी के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं जमाबंदी निकालो, वो बोलता है मेरे को पता नहीं जमाबंदी क्या होती है। जी। और खाद्य सुरक्षा में 10 लाख का वादा किया था, उसमें 5 लाख भी नहीं जोड़े और खाद्य सुरक्षा की साइड बंद कर दी। परिवार वादा किए थे, वो वादे पूरे नहीं किए। और मोबाइल दिए बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और नागौर डिस्ट्रिक्ट में और चीरू में, झुंझुनू में जो मोबाइल दिए, वोडाफोन सिम उसमें टेंडर दिया। अभी तक वोडाफोन के टावर नहीं है सीमावर्ती इलाकों में। हमारे चौटन में भी उसका नेटवर्क सही नहीं चलता है। वो सिम को क्या करेंगे, पकड़ के ऐसे। लास्ट में जो स्कीम निकाली इसका फायदा तो पहुंचेगा ना? नहीं पहुंचेगा। नहीं, जिसको फायदा पहुंचना था ना, उनको नहीं मिला है। जैसे किसी को मोबाइल देना था, कोई गरीब है बेचारा, वो वहाँ 10 दिन तक वहाँ बैठा रहा। ठीक है, जिसको चलाना भी नहीं आता है। एक मिनट, जैसे मोबाइल लोगों को दिया जिसको चलाना भी नहीं आता है। 80 साल की बुढ़िया को दे दिया, उसको क्या पता टच वाला मोबाइल कैसे चलाती है। ठीक है, मोबाइल तो सिर्फ बहाना बनाने वाली बातें है। भाभी मोबाइल तो दो, किसको, जिसको दोगे अंजू की जैसे चले जाए पाकिस्तान, उसको मोबाइल देते हैं अशोक गहलोत जी। हाँ, ठीक है।